अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। यदि आप उनकी भक्ति करेंगे तो संसार समुद्र में डूबना ही होगा, डूब जाएंगे आप संसार समुद्र में। यदि देखो वो उनका तो जो होगा सो होगा, रमेश बुरीचा जी साहब, उनका जो होगा सो होगा। क्या मैंने जिनको तर्क दिया ना, विवेक सिंह जी, जिनको मैंने तर्क दिया, उन्होंने जीवन भर के लिए सोच लिया कि अब ये गलत रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। क्या अब हमारे समझ में आ गई, भाई साहब आपने बिल्कुल सही बात कही। हमें तो लग रहा था कि भगवान के लिए होना चाहिए माथे पर, और आप समझ में आ गया जब इनके पास में नहीं है तो उनके पास में कैसे हो सकता है। जिन साधकों के पास में नहीं है, जिन साधना करने वालों के पास में नहीं है, उनके आराध्य परमात्मा के पास में कैसे हो सकता है। और यदि आराध्य के बात में होगा राकेश मोदी जी साहब, तो फिर वो साधना करने वाले क्यों नहीं रखेंगे। जब मेरे भगवान ही रखते हैं तो मैं क्यों नहीं रखूंगा। क्या भाई, जब वही खाते हैं, जब मम्मी लड्डू खा रही है तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूं, उनको क्यों नहीं मना करते हो। बच्चे ऐसे कहते हैं ना, जब बड़े ही कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे। भाई जब हमारे प्रधानमंत्री पिएंगे तो फिर दूसरों को क्यों मना करेंगे। हमारे ऐसे हैं नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। माने जो काम बड़े लोग करते हो उसका निषेध छोटे लोग नहीं करेंगे, ऐसी गड़बड़ होगी भाई साहब। क्या देखिए, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है, देवी देवताओं की चर्चा चल रही है, और न मालूम क्या क्या ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी बातें चलती है। क्या दशमी है क्या आज? सुहाग जिंदा रहता है, मरते नहीं है। जिनकी पत्नियां जीवन भर ये कोई सुहाग दशमी का व्रत रखते हैं, प्रदीप पाटनी जी, जिनकी पत्नियां जीवन भर सुहाग दशमी का व्रत रखती हैं, वे कभी विधवा नहीं होती। क्या? क्योंकि उनके पति अमर हो जाते हैं, आयु लंबी हो जाती है। अच्छा, कितनी लंबी हो जाती है भाई साहब? पता नहीं, उनके सामने मर जाते हैं। मैंने तो सुना, हमारे घर में तो कहीं दूर दूर तक इस तरह की चर्चाएं नहीं है, लेकिन किसी एक अन्य व्यक्ति से सुना मैंने, ये आज सुहाग दशमी है। क्या होता है, क्या होता है, क्या होगा सुहाग दशमी के दिन? व्रत रखेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे। कोई चांद देख करके खाता है तो कोई रात देख करके खाता है, कोई उनका मुखौटा देख करके खाता है, कोई व्रत रखता है, कोई ये करता है। अक्षय दशमी है, इसका क्षय नहीं होता है, न मालूम क्या क्या है। धूप दशमी है, चाहे सुगंध दशमी है, कि ये है कि वो है, इसका ये करो और उसका ये करो। मोक्ष सप्तमी थी, वो उसमें व्रत रखते हैं, कन्याएं व्रत रखती है, ये करती है। कोई पति मिलने के लिए कर रहा है, कोई पति की लंबी उम्र के लिए कर रहा है, साथ ही करती हैं।
अब ये न मालूम क्या क्या है भाई साहब, लेकिन क्या है ये सब चीज़ें, विचार तो करो। हमारे यहाँ रत्नत्रय व्रत तो समझ में आता है, अष्टमी चतुर्दशी व्रत तो समझ में आती है, 10 लक्षण तो समझ में आते हैं, अष्टानी का पर्व तो समझ में आते हैं, इन दिनों के अंदर उपवास किए जाते हैं, ये पर्व के दिन हैं जिन मंदिर में जाकर के मनाए जाते हैं। क्या पारिवारिक सुख शांति के लिए भी होते हैं क्या? क्या उपवास करना चाहिए। जय कुमार जी साहब रतलाम से, कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से अन्य मत में करवा चौथ मनाया जाता है, ऐसे जैन परंपरा में सुहाग दशमी मनाई जा रही है क्या, और कोई फर्क नहीं है। मैंने सिर्फ विचार के लिए बात कह रहा हूं, जो करते हो सो करते हो, लेकिन विचार करना क्या, एक बार विचार करने के लिए बात कह रहा हूं। आज के दिन तिजारा में चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बात है, आप उसका उत्सव मनाइए। यदि चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे, हमारी नगरी में प्रकट हुए हैं, हमारे गांव में प्रकट हुए हैं, हमारे क्षेत्र में यदि कहीं प्रतिमा निकली है, तो प्रतिवर्ष उसका बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाना चाहिए। क्या आराधना की जानी चाहिए, भगवान की पूजन भक्ति की जानी चाहिए, विधान किए जाने चाहिए। लेकिन पतिदेव कहाँ से आ गए बीच में? क्या आपके उपवास से हमें कोई विवाद नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, भगवान की पूजन भक्ति आराधना से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिमाग में बैठी हुई मान्यता है, ये कौन बढ़ाएगा, मुझे ये बतलाइए। क्या पत्नी के उपवास से उपवास करे पत्नी और उम्र बढ़ जाए पति की, ये कैसा पोपाबाई का राज है? ऐसा कैसे होगा? माने पत्नी के उपवास करने से पति की उम्र बढ़ गई क्या? अब पत्नी यदि भूखी रह जाएगी, मतलब पत्नी यदि खाना खा लेगी, तो पति की उम्र घट जाएगी। तो आजकल की पत्नियां तो यही सोचेंगी, इनकी उम्र घटा दो और इनकी उम्र बढ़ा दो। वो सुरेंद्र शर्मा तो बड़े मजाक के लहजे में इस तरह के जोक सुनाता है कि क्या करें, सारी पावर्स सब इन्हीं को दे रखी है, ये उपवास तोड़ देगी क्या, लाते हो के नहीं सेठ के व्रत तोड़ूं माने वो तो उसके जोक अलग तरह के, अलग स्टाइल में, और सारे पावर्स भी देवियों को ही दिए हुए हैं क्या। और यहाँ हिंदुओं के देवता तो ऐसे बतलाए, जो देवता जाकर के एक कैलाश पर जाकर के बैठ गए, एक कहीं और जाकर के बैठ गए। तो बड़ी विचित्र है स्थिति भाई साहब। मुझे तो यहाँ कोई कहानियाँ प्रसंग 4 लाइनें सुनानी नहीं है सुरेंद्र शर्मा की, याद भी नहीं है, लेकिन बचपन से सुनते रहे ना, तो कुछ लाइनें ऐसे टूटी फूटी सी जरूर पता है इस तरह की कुछ। यहाँ क्या कह रहे हैं, संसार समुद्र में डूबेगा ही भैया, देवता का तो कुछ नहीं होगा क्या, तोड़ूं के क्या उसकी स्टाइल देखिए, संसार समुद्र में डूबना ही होगा, पार नहीं हो सकेगा। कौन? जो ऐसे देवियां और देवताओं के चक्कर में उलझेगा, उसकी बात है क्या। जिनमें अहिंसा रूप धर्म के लक्षण घटित नहीं होते, वे कुदेव हुआ करते हैं। देव वह ही हो सकता है जिनके सामने सदैव अनुकंपा का समुद्र बहता रहे। इसका मतलब सच्चे देवता वे ही हो सकते हैं जिनके सामने क्रूरता नहीं हो, जिनके सामने कषायों का माहौल, कषायों का वातावरण नहीं होवे, वे ही सच्चे देवता हो सकते हैं। चलिए देखिए कुशास्त्र का लक्षण, कुगुरु का भी पढ़ेंगे अभी। पूर्वा पर विरोधाधैरद्वैतादिनयैस्तथा विरुद्धं यद्भषेत् तत्त्वं तन्न तत्त्वं सतां मतम्। प्रबोधसार का पहला श्लोक है ये, जिनमें पूर्वा पर विरोध पाया जाता है। शास्त्र की बात कर रहे हैं क्या, पूर्वा पर विरोध पाया जाता है, खोटे शास्त्रों की बात कह रहे हैं। कहीं पर हिंसा को अधर्म बताया गया है और कहीं पर अर्थात यज्ञादि में प्राणी हिंसा को धर्म बताया है। अब बताओ क्या करो, ये इसका नाम है पूर्वा पर विरोध। शास्त्र में कहीं एक जगह तो कह दिया हिंसा में नहीं भाई साहब हिंसा अधर्म है, और दूसरी तरफ कह दिया कि यज्ञ की हिंसा हिंसा ने भवती, इस हिंसा के अंदर कोई दोष नहीं है। एवं जिनमें सर्वथा नित्य सर्वथा अनित्य एकांत धर्म का निरूपण है और
मैंने सर्वथा का जो कथन करने वाले हैं, नित्य अनित्यता की चर्चा करने वाले, और प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध है, वे सब कुशास्त्र समझने चाहिए। कुशास्त्रों के बारे में कह रहे हैं खोटे शास्त्र, क्या जिनमें परस्पर में विरोध दिखाई देता हो, वे सारे शास्त्र खोटे शास्त्र हैं। और उन खोटे शास्त्रों में वर्णन किस तरह का मिलेगा, जरा वो भी देखिए। क्या जिनमें राजकथा, जिन शास्त्रों में राजकथा मिले, जिन शास्त्रों में भोजन कथाएं चल रही हो, खान पीन की चर्चाएं चल रही हो, जिन शास्त्रों में स्त्री कथा, जिन शास्त्रों में चोर कथा, श्रृंगार कथा, नट कथा, नट समझ गए आप, भंट कथा हैं, खोटी बातें, लड़ाई कथा, शिकार कथा, गीत नृत्य वादित्र कथा। अब ये तो एक एक शब्द की कोई ज़्यादा खुलासा करने और विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता से विचार करना, ये सारी जो कथाएं कह रहे हैं, कहीं शिकार की, गीत नृत्य गान की चर्चाएं चल रही है, खान पीन की चर्चाएं चल रही है, उत्सव के नाम पर खान पान चल रहा है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, वे सारे पर्व भोग के नहीं, त्याग के पर्व होते हैं। हमारे यहाँ त्योहार कैसे मनाया जाता है, सादगी से मनाया जाता है। जैन परंपरा के त्योहारों में सजा धजा नहीं जाता। अरे आज तो त्योहार का दिन है, सज धज करके। अब ये उल्टी परंपरा चल रही है। चक्रवर्ती सम्राट के घर की उसकी पत्नियां भी 10 लक्षण अष्टानिका पर्वों के दिनों में ऐसे निकलती है जैसे हरिकाओं का समूह चल रहा हो, सफेद साड़ी पहन करके, कुछ भी श्रृंगार किए बिना निकलती हैं। क्या कोई श्रृंगार नहीं होता है, ऐसे ऐसे चलती हैं सफेद साड़ी पहन करके, कानों में नहीं, गले में नहीं पहन रखा है, हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब आप सोचो जरा, किस तरह चक्रवर्ती सम्राट की पत्नियां, कौन होगा भाई साहब। क्या ये ऐसे त्याग पूर्वक मनाया जाता है, वैराग्य पूर्वक मनाया जाता है, सादगी पूर्वक मनाए जाते हैं हमारे पर्व। और इनके यहाँ अन्य मतों में जहाँ जितने भी पर्व मनते हैं, वो तो खा पी करके मनाए जाते हैं कि भाई साहब आप कुछ लेंगे कि नहीं, क्योंकि क्या है, आज हमारे वो पर्व चतुष्ट है ना, आज अष्टमी है ना। अच्छा अष्टमी है तो कैसे मना, अष्टमी क्या है, ये पर्व है। चतुर्दशी क्या है, ये पर्व है। छेड़ाला में दौलत राम जी इन्हें पर्व चतुष्टय कह करके पुकारते हैं। ये महीने के 4 पर्व हैं, इन्हें भी शाश्वत पर्व कहा जाता है। क्या इन्हें शाश्वत पर्व कहा जाता है। तो अष्टमी कैसे मनाते हैं बतलाइए, बोलो। बिना मतलब अष्टमी कैसे मनाते हैं, चतुर्दशी कैसे मनाते हैं, इसी तरह से मनाते हैं सब, त्याग करके, वैराग्य से, उपवास करके मनाते हैं। अपने यहाँ 10 लक्षण पर्व के दिनों में क्या करते हैं, पर्व तो इसी तरह से मनाए जाते हैं। तरीका तो यही है पर्व मनाने का। लेकिन ये कह रहे हैं जिनमें गीत नृत्य गान की चर्चा हो, वादित्र आदि की चर्चा हो, अब उनका क्या करें। सांसारिक कथाओं की बातें हो, जिनमें मांस मदिरा भक्षण का कथन हो, और लो मांस का कथन हो, शराब पीने का कथन हो, जीवों के मारने के उपाय बताए गए हों। अब एक और खतरनाक बात सुन लेना, सूर्य सागर जी के वचन है, श्लोक का अर्थ नहीं है, श्लोक में शब्द नहीं है, सूर्य सागर जी के द्वारा लिखा गया विशेष अर्थ है। इसका मतलब वे कितने दृढ़ थे और समाज में व्याप्त बुराइयों से कितने आहत थे। कमल जी बोरा साहब ये क्या कह रहे हैं जरा देखिए। एवं यंत्र मंत्र तंत्रादिक बताए गए हो जिन शास्त्रों में, कुशास्त्रों की बातें चल रही है, इस प्रकार के कथन करने वाले सब कुशास्त्र हैं। ओहो क्या कहें भाई साहब, ये सब कुशास्त्र हैं, ये सब खोटे शास्त्र हैं। क्या बहुत हालत खराब है छावड़ा जी, क्या बताएं बोलो। यंत्र मंत्र तंत्र, अरे साहब मंत्र तंत्र वाले, अरे अपने यहाँ भी है, खूब मंत्र हैं, मंत्र में उलझ रहे हैं। बोलो आजकल के हमारे यहाँ जैन समाज में जैनियों के पंडित विद्वान लोग सब मंत्रों के नाम पर ठग रहे हैं, मंत्रों के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। बाकलीवाल जी साहब
आप सोचिएगा जरा, आपको एक मंत्र बतलाता हूं, आपके घर में शांति रहेगी। आपको एक तंत्र बतलाता हूं, आपको एक ऐसा बतलाता हूं, ऐसा मंत्र है, इसका जाप करो, इसकी माला फेरो, इसका ये होगा। इस मंत्र को लिख करके आपके इस दिशा में ले जा करके इस कपड़े से, लाल कपड़े के अंदर लपेट करके ऐसे कर देना, पीले कपड़े में ये कार्य करना, लाल कपड़े में ये कार्य करना। क्या मंत्र किए हुए सिक्के, मंत्र की हुई मालाएं, मंत्र किए हुए मोती, मंत्र किए हुए ये क्या लौंग बांटी जा रही है जगह जगह पर, मंत्र तंत्र के नाम पर न मालूम क्या क्या हो रहा है, ये सब मंत्रों के नाम पर। और ये क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, मेरी अब सुनना, ध्यान से सुनना। आपको लगेगा कि यार ये संजीव जी बड़े बहुत खतरनाक है भाई साहब, क्या बातें बोलते हो। मैं क्या करूं, मतलब मेरे सामने सूर्य सागर जी का ग्रंथ ला करके रख दिया आपने, प्रकरण खोल करके रख दिया। अब आप कह रहे हो ये 168 नंबर पेज पर आप जरा इसके बारे में वाचन करो। अब मैं वाचन कर रहा हूं तो जो लाइन आएगी उस लाइन को तो बोल करके समझाना ही होगा। मैं नहीं समझाऊं इस लाइन को क्या? धर्मचंद जी साहब बोलो। स्पष्ट ही लिखा है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना, यंत्र मंत्र तंत्र आदि बताए गए हों जिन शास्त्रों में। आपको यदि शिकायत हो तो सही बात है निर्मल चंद जी साहब, यदि किसी को शिकायत लगती हो, है नहीं हमारे सादर में, होनी भी नहीं चाहिए। ओपन माइंडेड होकर के सुनना, जितनी बात पसंद आ जावे उतनी बातों को स्वीकार करना, और जो बात पसंद नहीं आवे उस बात को रख देना, कोई बात नहीं, ये हमारे मतलब की नहीं है। और क्या करें, क्या बताएं भाई साहब, माने सुनील जी सर्राफ साहब क्या बतलाएं, आप ही बताओ हम क्या करें। आपको यदि हमारी बात पसंद आ रही है तो मान लो, और नहीं पसंद आ रही है तो सोच लेना कि यार कोई बात नहीं, ये मेरे लिए नहीं थी, सामने वाले कान से निकाल देना। क्यों पदम दादा बताओ, पहाड़िया जी साहब, ये जो बात कह रहे हैं ये बात किस दृढ़ता से लिखी गई होगी क्या? ये शब्द हमारे थोड़ी ने, इस प्रकार के कथन करने वाले सब कुशास्त्र हैं, और दूसरे शब्दों में उनको शस्त्र कहना चाहिए, क्योंकि इनसे प्राणियों का अहित होता है, कहा भी है। और क्या कहें, प्राणियों का हित होता है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा साहब, करना ही पड़ेगा। ये शास्त्र नहीं, ये कह रहे हैं शस्त्र हैं, जान से मार देने वाले हैं, हत्या कर दी आपने, ऐसा है। बोलो कौन निकालेगा भाई साहब, कौन कहेगा? घर घर में चल रही है ऐसी कहानी। क्या ये सुधार की जरूरत नहीं है? सुरेंद्र जी भाऊ जी, हम आत्मा की चर्चा तो करेंगे, शुद्धात्मा की चर्चा तो करेंगे, समय सार की चर्चा भी करेंगे, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की चर्चा भी करेंगे, लेकिन समाज में व्याप्त ये जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा कचरा दिखाई देता है, क्या इसे दूर करने के लिए हमारे वीतरागी संतों ने कलम नहीं चलाई है? यदि हमारे वीतरागी संतों ने इस कचरे को दूर करने के लिए शुभोपयोग की भट्टी में जलकर कलम चलाई है, तो क्या हम थोड़ी सी जबान भी नहीं चला सकते क्या? उसको पढ़ भी नहीं सकते, उसका वाचन भी नहीं करें? अहित किया है उन्होंने अपना। बहुत बड़ा काम कर दिया है। शस्त्र कहना चाहिए उन्हें, क्योंकि इनसे प्राणियों का अहित होता है। शस्त्र से कभी किसी का भला नहीं होता। शस्त्र सुरक्षा के लिए नहीं होते, शस्त्र तो हत्या के लिए ही होते हैं, शस्त्र तो मारने के लिए ही होते हैं। कौन किससे डर रहा है न मालूम, कौन कौन किस किस को डरा रहा है। कहीं काल सर्पयोग दिखाई देता है, कहीं किसी का कुछ दिखाई देता है, कौन किस न मालूम। दुनिया भर में क्या चल, पूरे कुएं में भांग पड़ी है ऐसा लगता है। मतलब बहुत कम लिमिटेड लोग ऐसे हैं, भाग्यशाली लोग। मुझे तो लगता है ये जितने लोग आज सुनते हैं सामने बैठ कर के, हमारे सामने दोनों टाइम सुबह शाम, ऐसा लगता है सब भाग्यशाली लोग हैं, होनहार भली है, इसलिए ये बातें कानों में पड़ रही है भाई साहब। नहीं तो कौन तो सुने और कौन तो सुनाए, कहे कौन? जो कहे उसी को विरोधी मान लिया जाता है, जो कहे उसी को दुश्मन मान लिया जाता है, जो कहे उसी व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमें नहीं सुननी ये बातें, हमें मत सुनाओ। और आजकल तो कई जगह ऐसा भी होने लग गया है, कई जगह से ऐसा होता है, संजीव जी से कहलवा दो आप तो बस उनकी मान लेंगे हम तो। अभी हमारे माथे पर और पटक देते हैं, उनसे कहलवा दो, वो कह देंगे तो मान लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं। देखो भाई साहब, ये कह रहे हैं यहाँ सूर्य सागर जी, और सुनिए जरा। विकथादि समावेशः राग द्वेषादि वर्धकः मारणोच्चाटनाख्यानाः कुत्सिताः आगमः मतः।
इस पद्य का तात्पर्य ऊपर आ चुका है, बातें तो सारी कही जा चुकी है। ओह, कुगुरुओं का स्वरूप देख लो जरा, खोटे गुरुओं का क्या स्वरूप है, दुनिया में कैसे कैसे गुरु चल रहे हैं? देखिए, सर्व सावध्य संपन्न संसारारंभ भववर्तिन है, सलोभ समद शीर्ष्य समान यत योनते। जो समस्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप कार्य में प्रवृत्त हैं, कुगुरु हिंसा में प्रवृत्त हैं। अब कह रहे हैं हिंसा में प्रवृत्त हैं, अब हिंसा में प्रवृत्त, अभी मैं खोल करके बताने लग जाऊं ना तो एक आध दो लोग तो ऐसे हो सकते हैं इतनी बड़ी सभा में, अपनी सभा में, जिनको ऐसा लग जाए कि यार आप कैसी बातें कह रहे हो। हिंसा के काम क्या क्या हो सकते हैं? सारे दुनिया भर में जितने कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, क्या ये हिंसा के काम नहीं है? झूठ के काम, मंदिर की प्रॉपर्टियां खरीदना बेचना, रिश्वत, उनके लिए दुनिया भर के द्वंद्व फंद, ये सब क्या चीज़ें हैं? झूठ, चोरी हैं, कुशील, परिग्रह, उनका हिसाब किताब, लेखा जोखा, देखो लिख रहे हैं नीचे, इन्हें प्रवृत्त करना तथा संसार को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं। कुगुरुओं के लिए लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? गुरु लिख रहे हैं। जो गुरु हैं सूर्य सागर जी, वे लिख रहे हैं। क्या संजय जी, विदिशा साहब, ये सूर्य सागर जी लिख रहे हैं, जैसे व्यापार करना, कोई मुनि होकर के, साधु होकर के, संत होकर के यदि व्यापार करता हो तो खत्म हो गया मामला। क्या भोजन बनाना, कृषि करना आदि आरंभ करना, अब ये सब दुनिया भर में देखे जाते हैं। ऐसे बैंक अकाउंट चलते हैं, किसी का कुछ चलता है, किसी का कुछ चलता है। लोभ, मद, ईर्ष्या और अभिमान जिनमें पाया जावे, लोभ पाया जा रहा है, मद पाया जा रहा है, ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या से तो सब ग्रसित दिखाई देते हैं, जिसको देखो वो ईर्ष्या से ग्रसित दिखाई देता है। जल रहे हैं दूसरों को देख करके, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, हमारा पद बड़ा है, इनका पद छोटा है, ये छोटे पद वाला बड़ा विस्तार, इसका ये क्या हो रहा है, इसके ऐसा क्या हो क्या रहा है। ये ईर्ष्या, अभिमान जिनमें पाया जावे, वे गुरु कहलाने योग्य नहीं है, कुगुरु हैं, पत्थर की नौका के समान है, क्योंकि उनका आचरण सामान्य मनुष्य जैसा है। लो, जिन्हें हम कुगुरु समझ रहे थे, जिन्हें हमने समझा कि ये गुरु हैं, वे तो कैसे निकले कुगुरु। और कुगुरु क्यों हैं? क्योंकि जैसे हम वैसे वो, हम भी व्यापार करते हैं, वो भी व्यापार करते हैं। क्या हम भी पैसा इकट्ठा करते हैं, वो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमने भी हिसाब किताब रखा है, वो भी हिसाब किताब रख रहे हैं। वो भी घमंड कर रहे हैं, हम भी घमंड कर रहे हैं। सब एक जैसे, सबका आचरण सामान्य मनुष्यों जैसा है, इसलिए वे हमारे लिए पूज्य भी नहीं हो सकते हैं। चलिए, अब बड़े गजब की पंक्तियां जरा देखना। कबीरदास जी की 2 पंक्तियां और शायद उसके नीचे की पंक्तियां कहाँ से लिए बताया तो नहीं है, हो सकता है इनकी भी लिखी हुई हो। क्या फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ। ओहो, गजब सुनना भाई साहब। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ। ऊंट बलद लादत फिरे, तिनको कहे महंत। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। क्या पंक्तियां कह दी है? विवेक की आंखें तो फूट गई। किनसे कह रहे हैं? जिन्होंने अपनी बुद्धि को निकाल करके ताक में धर दिया। हम नहीं कह रहे हैं, तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। क्या कबीरदास जी लिख रहे हैं, विवेक की आंखें फूट गई।